नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में जो अन्य जम्बूद्वीप के वर्षों में भगवान विष्णु की विग्रह के रूप में वहाँ के प्रमुख पूजा करते हैं, उनका वर्णन सुन रहे हैं। ये हरे कृष्ण, ये म्यूट करो योगीनाथ। हरे कृष्णा। बात कर रहे थे, ये भौम स्वर्ग कहलाते हैं। आपको बताया था 3 प्रकार के स्वर्ग हैं। एक तो इंद्र का स्वर्ग लोक, एक जम्बूद्वीप में भौम पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग लोक, जो ये 8 लोक हैं 9 को छोड़कर। ये 9 वर्ष हैं, उसमें भारतवर्ष को छोड़ के बाकी 8 वर्षों को भौम स्वर्ग बोलते हैं। और एक बिल्व स्वर्ग है जो धरती के नीचे है, पाताल सूतल आदि लोक। तो हम भौम स्वर्ग के अंदर जो केतुमाल वर्ष है उसका वर्णन कर रहे थे। हाँ, मेरे ख्याल को कौन सा वर्ष चल रहा है जिसमें मत्स्य अवतार की उपासना विवस्वत मनु करते हैं। ये तो इसका आज इस वर्ष के प्रार्थना का, विवस्वत मनु की प्रार्थना का अंतिम श्लोक पढ़ के फिर नया वर्ष जो है हिरण्यमय वर्ष उसको शुरू करेंगे। भवान युगांतराणवा उर्मिमालिने शोणिम इमामौषधि विरुद्धाम निधिम माया सहोरो क्रमते अजोजसा तस्मै जगत प्राण गुणात्मने नमः इति। विवस्वत मनु कहते हैं, भगवान आप युग अंतरणव, जब युग का अंत होने वाला होता है, उर्मी मालने मतलब जो पानी होता है प्रलय का, उसके अंदर जो लहरें उठती हैं वो माला की तरह आपकी हैं। शोणिम इमाम, क्षोणिम इस अर्थी को, ये पृथ्वी को कहते हैं। वो इस पृथ्वी जिसके अंदर औषधि होती हैं, जो औषधियां हैं उनके बीज हैं। विरुद्धाम नाना प्रकार के, और जो निधिम उसका ये सारा खजाना है, निधि है। मया सा उरु क्रमते अज ओजसा, और मेरे द्वारा आपने क्रमते, आप मत्स्य अवतार में भ्रमण कर रहे थे हे अजन्मे भगवान। ओजसा आपकी जो तीव्र गति थी, तस्मयी इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। प्राण गुण आत्मने, हमारे प्राण के आप आधार हो, अंतिम आधार आप ही एकमात्र आधार हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ विवस्वत मनु कह रहा है, सर्वशक्तिशाली भगवान, जब युग का अंत होता है तब पृथ्वी जिसके ऊपर सारे ही औषधियों के बीज होते हैं, वनस्पतियों के बीज होते हैं, वो प्रलय काल के समुद्र में डूब न जाएं,
उस वक्त बहुत बड़ी भयंकर लहरें उठती हैं, उस समय आपने मेरी रक्षा की थी इस पृथ्वी के सारे औषधियों और बीजों के सहित। और इस प्रलय काल के समुद्र में आप बहुत तीव्र गति से शक्तिशाली मत्स्य के अवतार में भ्रमण कर रहे थे। हे अजन्मा भगवान, आप ही इस पूरे जगत के पालक हैं, इसलिए आप ही सारे जीवों के कारण हैं। मैं आपके चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, धरती जो है ये धरती को आपने धारण किया, धरती को धारण किया, उसकी सारी निधि खजाना जिसमें सारी औषधियां थे, फल वनस्पतियां थी, जीव थे, और मेरे को, तब मैं सत्यव्रत के रूप में था, आप बड़ी तीव्र गति से उस प्रलय काल के समुद्र में भ्रमण कर रहे थे। पूरा मनवंतर, वो चारों ओर से लहरें उठ रही थी, उर्मी। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। आप विश्व के नेता और जगत के कारण और पालक हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आपका भक्ति के द्वारा ही जो आंखों के से देखने वाला रूप है वो तो भक्ति से ही प्रकट होता है, परंतु मैं जो है, मैं इतना बड़ा भक्त भी नहीं हूं, परंतु मैं इसका साक्षी हूं। भक्त तो आपको साक्षात देख सकते हैं, परंतु मेरी भक्ति इतनी प्रबल नहीं है, मैं कमजोर भक्त हूं, फिर भी मैं इसका साक्षी हूं। पृथ्वी के साथ मेरे को, पूरी पृथ्वी को आपने धारण किया, उसकी सारी औषधियों को, सारे बीजों को, सारी वनस्पतियों को, और मैं साक्षी हूं, मैं भी साथ में उसी नौका में बैठा था। हे अज भगवान, मनवंतर के अंत पर आप भ्रमण कर रहे थे प्रलय सागर में। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जो सारे जीवों के स्वामी हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वो भगवान कितने अद्भुत सृष्टि करते हैं, कितनी कुशलता से उसका पालन पोषण करते हैं, और समय आने के ऊपर उसका संहार भी करते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का। ईर्ष्यालु लोग इतनी सुंदरता भगवान की दया को नहीं देख सकते हैं, परंतु भक्त जो है इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भक्त भगवान इस सारे जगत के पीछे कार्य कैसे करता है, इस सारे का संचालन कैसे चला रहा है, भक्त इसको जानते हैं कि इसके पीछे भगवान सारे जगत की सुंदरता के पीछे, महानता के पीछे उसका हाथ है। और प्रभुपाद जी बहुत सरल श्लोक भगवद गीता से दे रहे हैं कि ये देखो प्रमाण है, मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में, अधि अक्ष का कहते हैं नजर के नीचे, अध्यक्ष जो शब्द है उसका अर्थ है अधि का मतलब नीचे, अक्ष का मतलब आंख, जिसकी नजर में सब काम हो। अध्यक्ष उसको कहते हैं जिसकी नजर में सारा काम हो, जो भी काम हुआ उसकी नजर में रहता है, वो उसको जानता है, उसकी दृष्टि उसके ऊपर होती है। वो स्वयं नहीं करता है, लेकिन वो जानता है कौन कहाँ क्या कर रहा है, उसको अध्यक्ष कहते हैं। तो मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, मेरी नजर के नीचे, मेरी आज्ञा के अनुसार प्रकृति सूयते का मतलब जन्म देती है, चर और चर अचर सारे प्राणियों को, पृथ्वी और ये माया के द्वारा चर अचर जगत का सर्जन होता है। हेतु नाने न, कोई इसका हेतु नहीं है, कोई और कारण नहीं है, मैं हूं इसका कारण।
हे कुंती पुत्र, ये जगत में जो भी आपको दिख रहा है, जगत विपरिवर्तते, प्रकट होता है, पालन होता है, संहार होता है, ये सब मेरे निर्देश में मेरी बाह्यरंग शक्ति माया करती है। जो भी अद्भुत इस संसार में परिवर्तन हो रहा है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, बरसात की ऋतु में कितना हरियाली हो जाती है, ये सब कैसे प्रकृति के नियमों से हो रहा है। भगवान कहते हैं इसके सब के पीछे, भगवत गीता में तो कहा है बरसात में बरसाता मैं हूं, मेरी इच्छा जब बरसाऊं निगरामी च। तो जो कुछ भी ये है इसके पीछे भगवान का हाथ है, परंतु ईर्ष्यालु लोग ये देख नहीं सकते। वो उसका कई अनुमान लगाते हैं विज्ञान के द्वारा, इसका ये कारण है, उसका ये कारण है, सबका कारण भगवान है, ये नहीं मानते। परंतु भक्त वो निमर होते हैं, भले अनपढ़ हों, परंतु सारे कार्यों के पीछे आदि कारण भगवान के हाथ को देखते हैं। इसको ये देखने वाली बात को जो चक्रवर्ती पाद ने लिखा था कि आप किसी को देखने में नहीं आते हैं, अथवा आपका हाथ किसी को देखने में नहीं आता है, भक्त देख सकते हैं। मैं इसका साक्षी हूँ। मैंने देखा था कि इतनी बड़ी पृथ्वी को आपने उसके सारे वनस्पतियों औषधियों के साथ प्रलय के जल में कैसे सुरक्षित रखा था, मैं उसको आंखों से देखा है। तो यहाँ हमारा इस वर्ष का वर्णन पूरा होता है। अब नए वर्ष का वर्णन, हिरण्यमयापि भगवान निवसति कूर्मतनुम बिभ्रांस्तस्य तथा प्रियतमां तनुम अर्यमा सह वर्ष पुरुषैः पितृगुणाधिपतिः उपधावति मंत्रम इमं चानुजपति। अब जो वर्ष है जम्बू द्वीप में एक और स्वर्ग कहलाता है, उसका नाम है हिरण्यमय, सोने का, सोने जैसा स्वर्ण वर्ण का कोई है, हिरण्यमय। अपि भगवान निवसति, वहां भगवान विराजमान है। कौन? कूर्म तनुम, कूर्म भगवान की उपासना होती है, कूर्म अवतार की, कच्छप। बिभ्रांस तस्य तत्प्रियतमम, जो उसको से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और मैं देखा, आ गया मेरे पास समाचार आया। हरे कृष्णा। तो भगवान कच्छप के रूप में वहां विराजमान होते हैं और वहां इस रूप में प्रकट होते हैं, और वहां उनसे अति प्रेम करने वाला अर्यमा, अर्यमा जो है पितरों का अधिपति, पितृलोक का जो अध्यक्ष है, उसका नाम है अर्यमा। और भगवत गीता में भगवान 10वें अध्याय में अपनी विभूति में बताते हैं पितृणाम अर्यमा चास्मि। तो पितृलोक है, वहां उसका अधिपति अर्यमा है। और ये लोक यमराज के लोक के बिल्कुल निकट में है। संयम मणि कहते हैं, संयम, जहाँ संयम होता है। तो अर्यमा के पास में ऑफिस जो है यमराज की यहाँ है। इसलिए जब यमराज को विदुर के रूप में धरती पे आना पड़ा मांडूक ऋषि के श्राप के कारण, उस समय अर्यमा यमराज का कार्य कर रहा था। और यमराज के सेवा को अर्यमा वहां एडाक पे कर रहा था। 100 साल तक वो विदुर के रूप में रहे, महाराज युधिष्ठिर के रूप में रहे, 3 रूपों में आए थे। तो उस वक्त अर्यमा उसका नाम है, अर्यमा। सह वर्ष पुरुषई, और वहां पितृ जो है, उसमें जो और व्यक्ति पितृ गुणाधिपति, और जो पितृ वो है उनका वो मुख्य है, पितृलोक का गुण अधिपति है, गण अधिपति, पितृ गणों का अधिपति है। पितृ गण मध्य से जैसे ब्रजजन होता है, ऐसे पितृगण। तो जो पितृलोक है उनका अधिपति है। उपधावती मंत्रम इमं चानुजपते, इन मंत्रों के साथ भगवान कच्छप की पूजन अर्चन और भक्ति करता है। तो हम हिरण्यमय वर्ष का वर्णन कर रहे हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु
वहाँ कच्छप रूप में विराजमान है, कूर्म शरीर। ये बहुत सुंदर अति प्रियतम जो है, निरंतर भक्ति पूर्वक अर्यमा जो पितृलोक का अधिपति है, अपने हिरण्यमय वर्ष के अन्य सारे पुरुषों के साथ नीचे कहे जाने वाले मंत्रों के द्वारा उपासना करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु कच्छप रूप में पूजे जाते हैं। अर्यमा जो हिरण्य वर्ष का अधिपति है, और वहाँ रहने वाले जो पितृ आदि हैं, वो सब उनको भगवान बहुत प्रिय है, कच्छप प्रिय है, और इस मंत्र से पूजा करते हैं कि वो जो कच्छप रूप भी उनको बहुत प्रिय है। नंद गोकुलेश दास, आप कीजिए म्यूट। जिस कच्छप रूप की उपासना करते हैं वो तत् प्रियतमाम, अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। प्रभुपाद लिखते हैं प्रियतमा मतलब अति प्रिय, बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। हर भक्त को कोई विशेष भगवान का स्वरूप बहुत प्रिय होता है। जो नास्तिक मानसिकता वाले हैं वो कहते हैं कच्छप, वाराह, मत्स्य अवतार, इनमें भगवान सुंदर नहीं लगता। वो ये नहीं जानते हैं कि भगवान किसी भी रूप में हो, वो तो भगवान होते हैं, षड्गुण संपन्न परिपूर्ण होते हैं, परम पुरुष होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते। अब हमारे पितरों का अधिपति अर्यमा कच्छप की उपासना कर रहा है। भगवान के षड गुणों में एक गुण है अनंत सौंदर्य। भगवान बहुत सुंदर है, अति सुंदरता की परिकाष्ठा भगवान की श्री कृष्ण में, उसका नाम है रूप माधुरी। नंद गोकुलेश दास, या किसका माइक ऑन है? प्लीज माइक को बंद कीजिए। तो भगवान के षड गुणों में एक गुण है, उसका नाम है अति सुंदर। भगवान बहुत सुंदर है, एक बार देखने के बाद आंख वहां से हटाने की इच्छा नहीं होती है। तो भगवान का जो ये गुण है अनंत सुंदरता, वो भगवान के सब अवतारों में विद्यमान रहती है, और भगवान के भक्त उसका अनुभव कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। परंतु अभक्त जो है वो तो भगवान श्री कृष्ण के अन्य कितने भी अवतार हैं उनको सामान्य भौतिक जीव मानते हैं, इसलिए वो समझते हैं कोई सुंदर है और कोई सुंदर नहीं है। इससे हम आपको ये कहना चाहते हैं, जनरली यहाँ से शिक्षा ये मिलनी चाहिए, सब मंदिरों में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में राधा कृष्ण की मानो के विग्रह हैं। ये समझना कि इस मंदिर का विग्रह सुंदर है, इस मंदिर का विग्रह उतना सुंदर नहीं है, ये भी अपराध है। आपका इष्ट कोई भी हो वो तो ठीक है, आपके लिए वही प्राणनाथ है, परंतु अन्य जगह पे इससे वो अच्छा है ये कहना अपराध है। और हम ऐसे देखते थे तो विचार आता था कि यहाँ ऐसे लग रहा है राधा कृष्ण, यहाँ ऐसे लग रहा है, लेकिन ये उचित नहीं है। भगवान के विग्रह सारे ही सुंदर है, हमारी आंख में भेद है इसलिए हमको भेद दिखाई दे रहा है, नहीं तो भगवान जगन्नाथ जिनका रूप ऐसा है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को श्याम सुंदर मुरली मनोहर बांसुरी बजाते त्रिभंग ललित कैसे दिखाई देते। अगर भक्ति होगी तो भगवान का, और ये भी कल मैं ऐसे पढ़ रहा था, आपने कभी पढ़ा होगा, भक्ति विनोद ठाकुर का उदार विचार कि आप किसी और पूजा करने वाले, किसी और धर्म वाले के स्थान पे चले जाओ,
मानो चर्च में चले गए या मस्जिद में चले गए या गुरुद्वारे में चले गए, कोई स्थान पे चले गए, तो वहां आप ये समझो कि भगवान तो दो है नहीं, एक ही है। जिसकी मैं पूजा करता हूं उसी की ये इस रूप में पूजा कर रहा है। ये तो मेरा वही भगवान है जिसकी ये पूजा कर रहा है, और उसका सम्मान करके अपने भगवान जिसमें हमारा दृढ़ संकल्प है उसी का ध्यान करके कहना, वाह भगवान वाह, यहाँ आप इस रूप से पूजे जाते हो, आप बड़े महान हो। अपनी भक्ति को वहां भी दृढ़ करना चाहिए, मन में द्वेष नहीं लाना चाहिए कि ये ऐसे कर रहे हैं। तो आपका भगवान, वो अगर भगवान मान के किसी की पूजा कर रहे हैं तो भगवान तो दो है नहीं दुनिया में, एक ही है। ये भक्ति विनोद ठाकुर का उदार भाव जो है कि आपको जाना पड़े कहीं किसी जगह पे जहाँ भगवान की पूजा हो रही है, तो अपने भगवान के इष्ट को उधर उसी तरह पूजा जाता है, ऐसे देखने का है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवान के कुछ रूप अति सुंदर होते हैं, तो वो उस विशेष भक्त के लिए वही रूप सुंदर है, उसको वही सबसे सुंदर लगता है। जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवयौवनम च। भगवान के सारे ही रूप नवयौवन होते हैं, कोई बूढ़ा नहीं, कोई कुरूप नहीं। हमको वो सुंदरता देखने के लिए हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। कोई किसी विशेष भगवान के अवतार के रूप का उपासक है तो उसी रूप को सुंदर देखता है और निरंतर उसी की भक्तिमय सेवा में लगता है। अब आप देखिए, नरसिंह देव का रूप भयानक है। एक सौम्य नरसिंह भी है और एक उग्र नरसिंह भी है, और बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं नरसिंह को उपासक। ये आदि टीकाकार हमारे भागवत के श्रीधर स्वामी नरसिंह भगवान के उपासक थे। तो भगवान नरसिंह की पूजा भी बड़े प्रेम पूर्वक भक्त करते हैं, भक्तों को वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो भगवान, भक्त के हृदय में प्रेम है तो भगवान के जिस रूप से प्रेम है वही उसके लिए सुंदर है। अब मंत्र क्या उच्चारण करते हैं अरियमा जी अपने लोक के अन्य पुरुषों के साथ। ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणाय अनुपलक्षितः स्थानाय नमो वर्षमणे नमो भूमने नमो नमः अवस्थानाय नमस्ते। ओम नमो भगवते अकुपाराय। अकुपाराय का मतलब है कच्छप अवतार, एक कूर्मा अवतार। ए भगवान कूर्मा, आपको हमारा नमस्कार है। सर्वसत्व गुण विशेषणाय, ये आपका रूप सर्वसत्व गुण विशेषाय, विशुद्ध सत्व का रूप है। ये सच्चिदानंद विग्रह है। अनुपलक्षित स्थानाय, आप समुद्र में इतना तीव्र गति से चलते हैं कि पता नहीं लगता है कहाँ है। एक तो बात ये है, और दूसरा आपका जो वैकुंठ में धाम है उसको यहाँ बैठा हुआ धरती वाला उसको उपलक्षित कैसे कर सकता है। उस स्थान का उपलक्षण करना या देखना यहाँ से दुर्लभ है। नमो वर्षमणे, नमो वर्षमणे, भले आप कूर्मा की आयु बड़ी होती है, भले आप आयु में बड़े हैं, परंतु काल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता भगवान। नमो वर्षमणे नमो भूमने, भूमने का मतलब महान, आप सर्वत्र व्यापक हैं, आपको हमारा नमस्कार है। नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। अवस्थानाय, सबका आधार आप हैं भगवान। कच्छप ने तो आधार दिया था उस वक्त, मंदराचल पर्वत। तो कच्छप अवतार की कथा तो 8वें स्कंद में आती है, जहाँ देव असुर मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाकर और क्षीर सागर का मंथन करते हैं। तो मंदराचल जब नीचे ध्वंस रहा है तो उसके आधार के लिए भगवान ने कच्छप रूप का अवतार धारण किया
और उनके पीठ के ऊपर मंदराचल का मंथन हुआ और उससे भगवान के पीठ पे खुजली होने लगी, जैसे माँ अपने बेटे को सर के ऊपर हाथ घुमाती है और बेटे को नींद आती है, ऐसे कच्छप भगवान सो गए। तो वहां तो लिखते हैं कि भगवान आपने ये अवतार केवल अपनी खुजली मिटा के सोने के लिए ही लिया था। और हमारे परम पूज्य श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, जो मूर्ख अपने आप को भगवान कहने का प्रयास करते हैं उनको कहो कि आप तो कच्छप अवतार भी लिया होगा ना, आपकी पीठ के ऊपर मंदराचल का मंथन हुआ था, तब तो आपको नींद आ गई थी। अगर आप वही भगवान है तो सो जाइए, मंदराचल तो हमसे उठेगा नहीं। 100 कुंटल का पत्थर आपके पीठ पे रख के और उसको हिलाते हैं, देखें कि आपको नींद आती है कि प्राण निकलते हैं। असली भगवान हो गए तो नींद आएगी और नकली हो गए तो प्राण निकल जाएंगे। तो ये भगवान तो कहते हैं, लेकिन ये भी भगवान कार्य करते हैं। तो यहाँ कच्छप अवतार उसका वहाँ विग्रह है जिसकी पूजा आर्यमा करता है। हे मेरे नाथ, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो कच्छप रूप में प्रकट हुए, अवतार लिया। आप सारे सत्व गुण के धाम हैं। कोई भौतिक आपके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं है। आपके सारे विशुद्ध सत्व गुण हैं। आप विशुद्ध सत्व में स्थित हैं। आप इधर उधर जल में विचरण करते हैं और कोई आपको ढूंढ नहीं सकता है कि आप कहाँ हैं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपकी दिव्य स्थिति है। आप अनंत हैं, विभू हैं, भूत वर्तमान भविष्य से परे हैं। आप सर्वत्र हैं और सबका आधार हैं। हम आपके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हैं। हम भगवान कच्छप को प्रणाम करते हैं जिसका स्वरूप विशुद्ध सत्व का है और वो वैकुंठ में रहते हैं, जिनको हम यहाँ से देख नहीं सकते हैं। हमारा वो उपलक्ष्य, वो लक्षित नहीं है यहाँ से, अपने स्थान वैकुंठ में रहते हैं। उनका विशाल काया है, बड़ा शरीर है और वो सबको धारण करते हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोला अकुपाराय को। अकुपाराय मतलब कच्छप। विशेषणाय उसका विशेष रूप है। कैसा है? सर्वसत्व, शुद्ध सत्व का है। उसका वैकुंठ है। वो वैकुंठ में उसका अपना लोक है जहां वो रहता है, परंतु यहां से देखा नहीं जा सकता। और उसका शरीर वर्षमणे। वर्षमणे का प्रभुपाद ने लिखा था, शब्दार्थ में क्या लिखा था? हरे कृष्णा। विष्णु जी माइक सबका म्यूट पे मेरा छोड़ के। और सर्वत्र सर्वव्यापक है और सबका आधार है। तो वर्षमणे के दो अर्थ मिलते हैं, एक जिसका बहुत बड़ा विशाल शरीर हो और एक वर्षमणे का अर्थ है जिसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं हो, बूढ़ा ना हो। प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा संहिता में लिखा है, गोलोक एव निवस्ते अखिल भूत अखिल भूत। गोलोक एव निवस्ते अखिलात्म भूता। भगवान भले अपने गोलोक धाम में रहते हैं, परंतु वो सर्वव्यापक है, हर समय सब जगह रहते हैं। ये विपरीत, वहां रहते हैं और सब जगह रहते हैं, ये तो कैसे समझा जाए? ये केवल भगवान कर सकते हैं। हम एक जगह हैं, एक जगह रहेंगे, दो जगह नहीं जा सकते। हम वृंदावन में बैठे हैं तो वृंदावन में, दिल्ली में नहीं हो सकते हैं, लेकिन भगवान गोलोक में होते हुए भी सब जगह हो सकते हैं। ये भगवान की विशेषता है, क्योंकि भगवान सब ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। भगवान सर्वव्यापक है। ऐसे भगवत गीता में भगवान ने कह दिया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हर प्राणी के हृदय में, चूंटी के हृदय में, हाथी के हृदय में, राजा के हृदय में, गरीब के हृदय में, सबके हृदय में परमात्मा, कणु कणु में, कण कण में, अणु अणु में, परमाणु परमाणु में भगवान है। अन्य भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च 15:15 में।
तो बैठे हैं गोलोक में और हमको हमारे हृदय में बैठे हुए प्रेरणा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, भूलने की शक्ति दे रहे हैं। तो भगवान सर्वव्यापक है। इसका अर्थ है भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, सब समय है, परंतु हर एक व्यक्ति उसको अपने आंखों से देख नहीं सकता। यहां अर्यमा जी यही कह रहे हैं, अनुपलक्षित स्थान। आपको कोई ढूंढ नहीं सकता है आप कहां हैं, आप है सर्वत्र। बहुत पुरानी कथा बताई थी, फिर आज याद आ रही है। ये भगवान की महानता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। वो कथा मेरे को बहुत पुरानी याद आ रही है, हमेशा बताइए आपको याद होगी, लेकिन आ गई है तो कर देते हैं। वो मेरे ख्याल में राजा ने मंत्री से पूछा था कि भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, क्या करता है। मंत्री बेचारे ने कहा छुट्टी तो जाके शास्त्र पढ़ूं, पता लगाऊं। घर में सारे पोथियां इधर से उधर कर रहा है। बच्चा उसका था 5-7-6 साल का, बड़ा बुद्धिमान था, ध्रुव प्रहलाद की तरह जन्मजात भक्त था। कहा पिताजी आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं, राजमहल नहीं जा रहे हैं आप। बोला राजा ने ये प्रश्न पूछे, बोला इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। आप लोगों को याद होगा कि अभी कौन सी कथा मैं कहने जा रहा हूं। और पिता को बच्चे के ऊपर विश्वास था, बच्चे को लेके आए राजा के महल में। राजा को कहा, राजा ने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर, बोला मेरा बालक देगा। बोला ठीक है। राजा बैठा है सिंहासन पे, बच्चे को बोला माँ बेटा मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो, भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा। बच्चे ने कहा शिष्टाचार तो महाराज आना चाहिए, वैदिक शिष्टाचार है, कोई अतिथि आए तो उसको जलपान का पूछना चाहिए, प्रश्न उत्तर तो फिर होने चाहिए। तो महाराज ने कहा क्या चाहिए। बोलो मैं बच्चा हूँ, दूध पीऊँगा। अच्छा दूध पियोगे, जाओ इसके लिए चांदी के कटोरे में अच्छा सा दूध गाय का ले आओ। गाय का दूध आ गया। अब बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उसके उंगली ऐसे अंदर घुमा रहा है। तो महाराज ने कहा जल्दी पियो, प्रश्न का उत्तर दो। बोला मेरी माँ कहती थी कि दूध में मक्खन है, उसको ढूंढ रहा हूं। दूध में मक्खन होता है क्या महाराज। बोला हाँ होता है ना मक्खन, माँ ठीक कह रही है। बोला मैं ढूंढ रहा हूं, दिख नहीं रहा है, दूध में मक्खन है, दिख नहीं रहा है। बोला आपका महाराज प्रश्न क्या था। बोला भगवान कहाँ है। बोला भगवान सर्वत्र है, दिख नहीं रहा है। दूध में मक्खन है लेकिन आंख से नहीं दिख रहा है। भगवान सर्वत्र है, दिख नहीं रहा है। बोला फिर दिखेगा कैसे। बोला बताइए इससे मक्खन निकलेगा कैसे। बोला इसको पहले गर्म करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर जामुन डालना पड़ेगा, फिर इसको रात भर रखना पड़ेगा, तब ये दही बनेगा, फिर इसका मंथन करना पड़ेगा, तब मक्खन निकलेगा। बोला बस आपका दूसरा प्रश्न क्या है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान मिलेगा। बोला ऐसे ही मिलेगा, पहले तपस्या करो, गुरु के शरण में जाओ, उनसे नाम रूपी जामन ले लो, तो तुम्हारे जीवन में ठहराव आ जाएगा दही की तरह। फिर जो नाम दे उसका जप करो, ये मंथन है, तब भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे को उसकी अनुभूति हो जाएगी। बोला ये प्रश्न का उत्तर तो ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर करता क्या है। बोला महाराज ये आप प्रश्न गुरु बन के पूछ रहे हैं कि शिष्य बन के। बोला प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है, उत्तर देने वाला गुरु। फिर बोला आप महासिंहासन पे बैठे हैं महाराज, मैं नीचे बैठा हुआ। बोला क्या करें। बोला आप नीचे आ जाओ, मैं ऊपर आ जाऊं तब उत्तर दूंगा। बोला ठीक है। महाराज नीचे बैठा ही ऊपर। बोला भगवान क्या करता है। बोला ऐसे करता है, कभी तेरे को राजा बनाता है, कभी मेरे को बनाता है, वो कभी किसी को क्या करे उसकी मर्जी है। तो मेरे को याद आया कि भगवान सब जगह है, दिखता नहीं है आंख से, उसके लिए साधन है। दूध में मक्खन